हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी क्लासेस। माई सेल्फ कुश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसवी क्लासेस में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव रहेगा, जो कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक होने वाला है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना कुछ रूल्स हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग एक्टिव वॉइस में किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और उसी के अलावा अगर हम बात कर लें, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे तो हमारे कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि आई हमारा मी में, सी हमारा हर में, ही हमारा हिम में, वी हमारा अस में और यू में ही रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग इस टॉपिक को कवर करते करते और भी ज्यादा जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, हमारे पास टोटल जो टेंसेस होते हैं वो हमारे पास 12 टेंस होते हैं बेटा। बट एक्टिव पैसिव में हम लोग सिर्फ 8 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जिसमें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं बेटा, ठीक है। इतने से बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास है ना वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया होगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आ रहा है बेटा तो कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा बेटा। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो हमारा कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इसे आ रहा है तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो बात कर लेते हैं, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव वॉइस आ रहा है तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना बेटा, हमेशा याद रखना, कोई भी पैसिव वॉइस हो, किसी में भी हम लोग चेंज कर रहे हो, कुछ भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या आ जाएगा, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट वर्क करता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, यहां पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक। अभी बात कर लेते, बहुत से लोग इसको न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा हेडर का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। उसमें हमारे एक्टिव वॉइस क्या आ रहा है बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बट जब लोग पैसिव वॉइस में जा रहे हैं तब क्या बोला मैंने, वर्ब की हमेशा कौन सी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर के साथ में बीइंग का यूज करेंगे, किसका, बीइंग, ठीक है। बीइंग लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यानी न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा क्या होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, जब बेटा हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि माय मदर कुक्स फूड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फूड इज कुक बाय माय मदर, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, दे आर मेकिंग अ केक इज बीइंग मेड बाय देम, ठीक है। फिर हम एक ले लेंगे एग्जांपल, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका क्या आ जाएगा, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस। होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा, और कुछ भी ना समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर भी टच में आ सकते हैं, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस
शास्त्री नगर में है ज्ञान निकेतन स्कूल के पास एसवी क्लासेस, लॉर्ड्स कंप्यूटर के फर्स्ट फ्लोर में ज्ञान निकेतन स्कूल के पास हमारी ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।